वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज के इस वीडियो में 11 और 12 मार्च 2021 के जितने भी बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में जितने प्रश्न है ये आपके बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीयू और अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस श्रृंखला के सभी वीडियो जो भी चैनल पर अपलोड होते हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे निरंतर देखें, रेगुलर देखें और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में भी इसे प्रैक्टिस जरूर करें। और ये रहा पिछले वीडियो का प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि बिहार सरकार के अनुसार राज्य के 2 करोड़ बच्चों को कब तक एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था 10 मार्च। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का करेक्ट आंसर किया है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर इस वीडियो में लगभग 25 प्रश्न है और यहाँ पर सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 5000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं इस टेलीग्राम ग्रुप को, तो आप भी जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो अभी हाल ही में पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन जो किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बात आई है पटना बिहार की, तो पटना बिहार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्हें आप एक बार देख लीजिए। गवर्नर अभी है बिहार के फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और कैपिटल यानी कि राजधानी है पटना। राज्य के पक्षी गौरैया, राज्य के पशु बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य के फूल गेंदा और राज्य के चिन्ह की अगर बात किया जाए तो 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राज्य के चिन्ह है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में किसको आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो अभी हाल ही में आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ रविचंद्रन अश्विन को चुना गया। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन को इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की एक श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। अब बात आई है यहाँ पर आईसीसी की, तो आईसीसी से जितने सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें आप ध्यान में रख लीजिए। आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका अगर आपसे सिद्धांत पूछा जाए यानी कि इसका मोटो पूछा जाए तो इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड, यानी कि अच्छाई के लिए क्रिकेट। और इसका जो स्थापना हुआ था आईसीसी का, ये 15 जून 1909 को हुआ था। मुख्यालय है दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। सदस्य देश हैं 104, आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। चेयरमैन जो है अभी न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले हैं और सीईओ जो है ये भारत के मनु शाहनी आईसीसी के सीईओ हैं वर्तमान समय में। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है आईसीसी से संबंधित। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस छात्रा को, यहाँ पर देखिए, किस छात्रा को यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ई के तहत आपको ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में कि हाल ही में बिहार की छात्रा, एक सेकंड, यहाँ पे छात्रा गलती लिखा गया, तो बिहार की छात्रा प्रेरनाथ तथा प्रीति वर्मा को यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर जो फाइनल आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई। आपको पता है कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे बात आई है U1 की, तो इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हें भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी इसकी स्थापना। और इसका मुख्यालय जो है ये मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में है। सदस्य जो देश हैं इसमें 193 सदस्य देश हैं और आधिकारिक भाषा जो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी तथा चीनी, ये सभी इनकी आधिकारिक भाषा है। अभी इनके वर्तमान यानी कि यूएन के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अब आपको यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आपको बताना है कि भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य कब बना। आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में 20 एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। देश में एथेनॉल के उत्पादन में बिहार का 5वां स्थान है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत में एथेनॉल के उत्पादन में बिहार का स्थान 5वां है राज्य श्रेणी में। अभी हाल ही में उद्योग मंत्री
शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में 20 एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे ने अपनी सभी हेल्पलाइनों को किस नंबर के रूप में एकीकृत किया है? रेलवे ने अभी अपने सभी हेल्पलाइन नंबर को किस नंबर के रूप में एकीकृत किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 139 यानी कि 139। हाल ही में रेलवे ने अपनी सभी हेल्पलाइनों को एक ही हेल्पलाइन नंबर 139 में बदल दिया है। अब यह हेल्पलाइन नंबर 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी, ये ध्यान रखना है, 12 भाषाओं में ये काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले के विद्यापति ग्राम संगठन को ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किस जिले के विद्यापति ग्राम संगठन को ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मधुबनी जिला को। हाल ही में मधुबनी जिला के विद्यापति ग्राम संगठन को ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे यानी कि मधुबनी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यों को जीएसटी मुआवजे की भरपाई के लिए कितने करोड़ रुपए की 19वीं किस्त जारी की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2104 करोड़ की। हाल ही में राज्यों को जीएसटी मुआवजे की भरपाई के लिए 2104 करोड़ की राशि 7 राज्यों को जारी की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये साप्ताहिक किस्त है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत कितने लाख आवास को स्वीकृति दी गई है? हाल ही में प्रधानमंत्री शहरी आवास के अंतर्गत शहरी आवास योजना के अंतर्गत कितने लाख आवास को स्वीकृति दी गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 111 लाख आवास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 111 लाख आवास को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 111 लाख आवास इसका राइट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में अक्षय पत्रा महिला कला प्रदर्शनी नामक अखिल महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में अक्षय पत्रा महिला कला प्रदर्शनी नामक अखिल महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, उद्घाटन जो किया गया ये प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा अखिल महिला प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में स्वाधीनता पुरस्कार की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में स्वाधीनता पुरस्कार की घोषणा की? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा की है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ चुके हैं कि स्वाधीनता पुरस्कार जो है, जिस प्रकार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न, उसी प्रकार बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है कौन सा? ये स्वाधीनता पुरस्कार। ये ध्यान रखना आपको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पेड ग्रुप के बारे में, जो 67वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा और सीडीपीओ प्री एग्जाम 2021 के लिए चलाया जा रहा है। इसके बारे में इसकी जो वैलिडिटी है ये 31 दिसंबर 2021 तक की है। और ये जो पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, बेसिकली ये पेड ग्रुप में आपको जो मुख्य रूप से जो मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज और मंथली करंट अफेयर्स। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे पीडीएफ हैं जो आपको मिलेंगे, जैसे कि बिहार जीके हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और फिर उसके अलावा आपको 2020 वाला करंट अफेयर्स हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री का पीडीएफ होगा, प्राचीन इतिहास का पीडीएफ होगा। ये सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण आपका होगा, ये होगा आपका टेस्ट सीरीज और मंथली करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये मेरा आपसे वादा है कि आपको बिहार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे, सारे के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। आपको कहीं से भी दोबारा करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी यहाँ पे आपको सेट मिलेंगे, लगभग 50 सेट मिलेंगे, सभी में आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज करना है। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप वहाँ पे हमें डिटेल जान सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। यह भी फी में कटौती किया गया है, आप इसका लाभ जरूर उठाइए और इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दीजिए। ऑलरेडी यहाँ पे 200 से अधिक मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी अगर ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर 11वें प्रश्न की ओर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 10 मार्च। प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस मनाया जाता है। यह गृह मंत्रालय के द्वारा
गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न पे। भारत में अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान एफडीआई कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? भारत में अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान एफडीआई कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40% तक बढ़ा है। भारत की एफडीआई में अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच 40% बढ़कर 51.47 अरब डॉलर पहुंच गया है। यानी कि आप कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा कि 40% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि अब बढ़कर 51.47 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बहुत उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और प्रसंस्करण सम्मेलन 2021 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संजय धोत्रे। अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रसंस्करण 2021 पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये ध्यान रखना आपको, संजय धोत्रे जो कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में ये उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये भी हाल ही में चर्चे में था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी को अपना इस्तीफा दे दिया है। ये ध्यान रखना आपको, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने अभी इस्तीफा जो दिया है वहाँ की राज्यपाल बेबी रानी को सौंपा है। ये ध्यान रखना आपको। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बढ़ेंगे यहाँ पर 15वें नंबर प्रश्न पे। 15वां प्रश्न, हाल ही में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है? हाल ही में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया में। ध्यान रखना आपको, बोधगया में यह स्थापना की घोषणा की गई है। किसकी? भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़े में प्रथम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है? हाल ही में स्वच्छता पखवाड़े में प्रथम पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है, किसे मिला है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारतीय मानक ब्यूरो को प्रथम पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में राजगीर में बन रहे जू सफारी का लोकार्पण कब किया जाएगा? हाल ही में राजगीर में बन रहे जू सफारी का लोकार्पण कब किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रैल 2021। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज सिंह के अनुसार राजगीर का जू सफारी का जो लोकार्पण होगा ये अप्रैल महीने में हो जाएगा। अब यहाँ पे जू सफारी की बात आई है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में किस राज्य के 3 पर्यटन स्थल पे जो उद्यान है वहाँ पर जू सफारी शुरू किया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान में जू सफारी शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो था सही आंसर वो मतलब मध्य प्रदेश था उस प्रश्न का। अब यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कहा गया कि कब से बिहार में उद्घाटन होगा? तो बिहार में जो राजगीर में जू सफारी बना है ये अप्रैल 2021 से इसका उद्घाटन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उद्घाटन नहीं बल्कि लोकार्पण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुपर 35 योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में सुपर 35 योजना शुरू करने की घोषणा की? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने गरीब परिवारों के मेधावी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सुपर 35 योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चलिए उसको बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। यह बिहार के किस जिले की रहने वाले हैं? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। यह बिहार की किस जिले की रहने वाली है? तो ये बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली है। हाल ही में देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है, जो कि बिहार के भोजपुर जिले की निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। हाल ही में नाइजर के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। नाइजर अफ्रीका महादेश में एक देश है, अफ्रीका महादेश का एक देश है, तो इसे ध्यान रखना है। नाइजर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में रूस ने निम्नलिखित में से किस देश में अपनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। तो ये जो निर्णय लिया गया है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली में। हाल ही में रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का उत्पादन यूरोपीय संघ का पहला देश इटली में करने का निर्णय लिया है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा इटली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में चंद्रमा पर अपने रिसर्च स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? किस देश ने अभी हाल ही में चंद्रमा पर अपनी रिसर्च स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है ये लिया गया अभी हाल ही में रूस और चीन के संयुक्त रूप से। तो रूस और चीन इसका राइट आंसर होगा, रूस और चीन, यानी कि फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अभी हाल ही में रूस एवं चीन ने संयुक्त रूप से चंद्रमा की सतह पर लूनर रिसर्च स्टेशन के निर्माण की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में हमारा प्रश्न है, हाल ही में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो हाल ही में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का जो आयोजन किया जा रहा है ये जयपुर में किया जा रहा है, राजस्थान में किया जा रहा है। तो हाल ही में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश अपने वार्षिक बजट में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब यहाँ पे मैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक ऐसा प्रश्न बताने वाला हूँ, शायद आपको पता हो पहले से। यह प्रश्न ये है कि भारत का सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले आंध्रा यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में ही था। ये ध्यान रखने वाली बात है, तो इसे ध्यान रखिए। और यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अभी हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतने सारे प्रश्न थे। अब आज के इस वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? किस सेतु को, बिहार के किस सेतु के जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको इसके बारे में इसका आंसर पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं। जो पेड ग्रुप है यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज और मंथली करंट अफेयर्स पाएंगे, सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है। ये वन टाइम पेमेंट होगा जो कि आपको 399 का करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये जो वैलिडिटी होगा ये 31 दिसंबर 2021 तक का होगा। इसमें आपको निरंतर सभी PDF मिलते रहेंगे। जो भी यहाँ पर मतलब चीज़ें लिखी जाएगी, मतलब ये जो व्हाट्सअप नंबर आप मैसेज करेंगे फ्री 21 लिख के, आपको तुरंत एक मैसेज मिलेगा। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ये सभी ऑनलाइन ही होती है, ऑटोमेटिक है। ये जब आप मैसेज करेंगे तुरंत आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जब आप इसे ज्वाइन करने के इच्छुक होंगे तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट को हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पे ही मिलेगा। ध्यान रहे, आप जब भी आप इसे ज्वाइन करेंगे सबसे पहले आप हमें मैसेज करेंगे, उसके बाद ही ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपने पेमेंट ही कर दिया। आप हमें इस पर मैसेज करेंगे, उस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। आपको सभी चीज़ों की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी। ये हमारे नंबर पे आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। किसी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का इतना ध्यान रखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।